जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपसे मेरा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धौलाट में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भौतिकी है, भौतिकी का पूरे सब्जेक्ट का विवेक क्वेश्चन जो पूछने लायक क्वेश्चन होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। अन्यथा जो दूसरा क्वेश्चन नहीं, मतलब जो पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण जो है सरल माध्यम से, ठीक है, जो संघन माध्यम होता है, संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो जो है अभिलंब की ओर, ठीक है, अभिलंब से मतलब परे सर जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात जो है विरल माध्यम से बना जो है क्या, ठीक है, अपवर्तित कोण जो कोण आर संघनन माध्यम में बने आपतित कोण जो है कोण आई से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यदि बोला है यदि विरल माध्यम में बना, ठीक है, क्या अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो उसके से सापेक्ष, ठीक है, संघनन माध्यम में क्या बोला है, बना आपतित कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण कहलाता है, यानी क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर जो है कोई वस्तु को, उसका जो है प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बीम को देखने के लिए जो है दर्पण का जो है आकार, दर्पण का आकार में उसका आधा होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग को लिखना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्न है। बड़े आकार के अपवर्तन दर्पणों का प्रयोग और जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपों, सर्च लाइटों आदि में मतलब किया जाता है, ठीक है। बोला है सेविंग दर्पण को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दंत चिकित्सक तथा जो विशेषज्ञ रोगी के परीक्षण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसके नियमों को लिखिए। तो प्रकाश का अपवर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण जो है किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर से तिरछी, ठीक है, तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण जो होता है की जया, जो आपतन जो कोण होता है आई की जया जो है साइन, तथा अपवर्तन आर की जो जया क्या होता है साइन का अनुपात जो है एक नियतक में होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस के दो उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग इस प्रकार है। नेत्र से दूर, ठीक है, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, ठीक है, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में। अगला हो गया, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश जो की हुई पोली हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह जो है एक सुनिश्चित दिशा में विस्तृत हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से, ठीक है, दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण अपतन, ठीक है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा जो परावर्तित किरण का एक केवल एक ही समतल पर होते हैं। हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को जो है पीछे का जो दिशा होता है, पीछे का जो दृश्य होता है दर्पण के रूप में बोला क्या वीरता क्यों देते हैं। उत्तल दर्पण को दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए क्या वीरता देते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत क्या अधिक होता है क्योंकि ये जो है बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा अपसारित, ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें केवल अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। क्या बोलते हैं, एक जो बिंदु होती है इस पर आके मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश का समांतर किरणें को अपसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को जो है इसी गुण के कारण अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। ये क्या, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। इसमें परावर्तक करने वाला जो है चमकीला तल, ठीक है, चमकीला अंदर धंसा होता है। इसमें क्या होता है, जो दर्पण होता है इसके अंदर धंसा होता है, ठीक है। इसमें परावर्तन करने वाला जो है क्या चमकीला तल जो बाहर से उभरा होता है, उससे क्या होता है, उभरा होता है।
दूसरा हो गया, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों दोनों प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। इसमें वास्तविक और जो आभासी होता है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आता है। इसमें जो है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब आता है। इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा, ठीक है, दोनों बनते हैं। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो है बड़ा और छोटा, बड़ा तथा छोटा वस्तु के आकार का, ठीक है, तीनों प्रकार के बनते हैं। इसमें प्रतिबिंब सिर्फ क्या बनता है, छोटा बनता है, बड़ा और उसके आकार का नहीं बनता है। अगला हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस हो गया या अवतल लेंस हो गया, ठीक है। तो बीच में मोटा होता है जो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, बीच में जो बीच वाला हिस्सा होता है ये मोटा होता है तथा किनारे में पतला होता है। जैसे किनारा हो गया, किनारे पतला होता है, बीच में पतला तथा किनारे में क्या होता है, मोटा होता है। जैसे कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, बीच में क्या होता है, पतला होगा और किनारे में क्या, मोटा होता है। ये बड़े आकार के दिखाई देते हैं। जो उत्तल लेंस होता है बड़े आकार के देते हैं, अवतल लेंस है छोटे आकार के दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया, प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर जो है केंद्रित करता है। जो है प्रकाश की किरण पुंज को क्या, बिखर देता है, ठीक है, बिखर देता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा केवल सीधा बनता है। लेंस को बाईं तरफ हिला, ठीक है, हिलाए तो प्रतिबिंब दाएं तरफ क्या गति करता है। जो है लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो क्या प्रतिबिंब क्या दाएं तरफ क्या, बाईं तरफ क्या होता है, इसका ये दाएं तरफ मतलब गति करेगा, ये बाएं तरफ गति करेगा हिलाने पर। अगला क्वेश्चन हो गया, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर जो है प्राप्त किया जा सकता है। जो पर्दा होता है उसमें हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका दूसरा पॉइंट हो गया, बोला है वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और जो है आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तीसरा पॉइंट हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के, ठीक है, आगे बनता है, जो दर्पण से आगे बनेगा ये, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या, पीछे बनता है, इसका छाया बन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखिए। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। जो प्रकाश के परावर्तन उसके दो नियम है। आपतित परावर्तन तथा अपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है एक ही समतल पर होते हैं। अपतन कोण परावर्तन कोण क्या, दोनों क्या बराबर होते हैं। प्रकाश का परिगणन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा जो है अन्य पदार्थ में अत्यंत जो है सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में से प्रसारित हो जाता है। इसे जो है क्या, प्रकाश का परिकिरण, इसे प्रकाश का क्या परिकिरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है कहीं प्रकाश का जो है क्या रंग जो है नीला दिखाई देता है। इसके कारण प्रकाश का जो रंग होता है क्या, नीला दिखाई देता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखो। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर थे उसकी दिशा में होने वाले जो है परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका नियम हो गया अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपतन बिंदु, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु तीनों जो है एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अगला हो गया, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए जो है अपतन कोण की ज्या जो है और अपवर्तन कोण की ज्या में एक ही निश्चित अनुपात होता है जिसका अपवर्तन कहते हैं। इस नियम को हम लोग सलन का नियम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन को एक बार आ चुका है। तो सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से बोला है 25 सेमी से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। ये जो सामान्य नेत्र होता है जिसमें बीमारी नहीं होती है, कोई नेत्र दोष नहीं होता है, वो मतलब 25 सेमी से पास वाले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाता है स्पष्ट रूप से। तो 25 सेमी की दूरी जो होता है, 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से दिखता है, लेकिन जो है 25 सेमी के कम, ठीक है, निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या होता है, बनता है। स्पष्ट रूप से उसका जो दृष्टि पटल होता है और स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा पाता है, यानी कोई फोटो या कोई चित्र नहीं दिखा पाता है। प्रकाश क्या है, दृष्टि की भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को क्या है, दृश्यमान बनाता है। जो है कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, वह जो है परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण करता है, तब हम किसी वस्तु को क्या देखने योग्य बनते हैं या देखने पाते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या है, किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता है, एक बिंदु पर मिलता नहीं, बल्कि परावर्तित अथवा जो अपवर्तित किरणों के पीछे,
ठीक है, बढ़ने पर यानी बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जाके क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर क्या लेना असंभव है। इस प्रतिबिंब को हम सीधा भी प्राप्त नहीं कर सकते और जो पर्दे है उस पर हम लोग इसको मतलब दिखा नहीं पाएंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जो है मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और क्या होता है, पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है बनाता है। जो हमारा नेत्र है रेटिना पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला हो गया, लेंस कितने प्रकार होते हैं। लेंस मुख्य दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो अवतल लेंस होता है इसमें सिर्फ क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें जो है क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला हो गया, लेंस की क्षमता से आप क्या समझो। लेंस होता है उसकी क्षमता से आप क्या समझते हैं। किसी लेंस द्वारा जो है प्रकाश किरणें को ठीक है अभिसरण या जो है अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता लेंस की जो क्षमता होती है की हो गई, लेंस की क्षमता डायप्टर से मापी जाती है। डायप्टर जो है उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस क्या होता है, दूरी 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी कितना होती है, 1 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन गया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का जो मतलब अंतर हो गया, एक बार हो चुका है तो इसको लिखना है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। जो लेंस होता है उसमें कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दो ओर ठीक है दो ओर से होकर जाता है यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर जो है एक एक फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस और ठीक है उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बीम फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बीम ठीक है फोकस के वाला भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है रक्ताम यानी लाल क्यों प्रदर्शित होता है। तो क्षितिज के समय जो है समीप नीले तथा जो है कम तरंगधैर्घ्य के प्रकाश का जो है अधिकांश कणों द्वारा जो है परिकीर्णन हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगधैर्घ्य होता है। इससे जो सूर्य या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य जो है लाल ठीक है प्रदीप्त होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं क्यों। अवतल लेंस के द्वारा जो है समांतर प्रकाश की किरणें अपतन के बाद अपवर्तित होकर प्रकाश वापस फैल जाती है। यानी अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या जो है अपसारित कर देता है। अवतल लेंस को ठीक है इसी गुण के कारण अब ठीक है अपसारी लेंस कहते हैं। इसी गुण के कारण हम लोग क्या कहते हैं उसको, अपसारी लेंस कहते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो को अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आप तक एग्जाम में कुछ भी नहीं पड़ा तो ये सारे मतलब क्वेश्चन को याद करके पढ़ के आप बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन दिया है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो किरण क्या है, क्वेश्चन है किरण क्या है। जो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहलाते हैं। जो प्रकाश है उसके जो बिंदु पथ होता है उसको हम कहते हैं किरण कहलाते हैं। किरण 3 प्रकार के होते हैं। जो किरण होता है 3 प्रकार होते हैं। पहला संतृप्त किरण पुंज ठीक है, और क्या असमित किरण पुंज ठीक है, और जो होता है क्या समांतर किरण पुंज। परवलयिक दर्पण जो है संसरित किरण पुंज ठीक है किरण पुंज उत्पन्न करता है। जो उत्तल दर्पण द्वारा जो है अपसारित जिसको होगा या अपसारित किरण पुंज ठीक है, और क्या जो है समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज ठीक है उत्पन्न करता है। तो वस्तु को 2 आँखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का जो है प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आँखें जो एक दूसरे को जो है
सेकंड के एक भाग के लिए जो है आराम देते हैं। दूरदृष्टि दोष से आपका जो क्या अभिप्राय है, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इस दृष्टि दोष के नेत्र को इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में जो होता है, प्रतिबिंब के दृष्टि बदल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि वाले जो है, दीर्घ दृष्टि वाले के लिए एक निकट बिंदु होता है। इसका जो निवारण होता है, इस दोष को उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को जो है क्या दृष्टि पटल पर बनने में क्या मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या क्या इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज में चांद बिंदु का पुंज गुजरता है तो यह 7 रंगों में क्या विभक्त होता है, 7 रंगों में बैठ जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले रंग तथा जो है नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और जो है लाल होने के क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। यहाँ से लिखने का काफी लिखने का जरूरत नहीं है आप लोग को। अगला क्वेश्चन हो गया, जरा दूरदृष्टिता तथा दीर्घदृष्टिता में अंतर स्पष्ट करने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन हो गया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उससे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले जो माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार जो है पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ जो मुड़ जाता है। प्रकाश जो माध्यम के अपवर्तनांक की जो है अनियमित जो है उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का जो प्रकाश कभी हमारे आंखों तक जो है पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो तारे हैं टिमटिमाते हैं। दृष्टि निर्बंधन क्या है, किस प्रकार जो है चलचित्र संभव होता है? रेटिना पर जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछने का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन पूछने लायक है। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का जो प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का जो है प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल रंग जो है अधिक दूरी तक यानी अधिक दूरी से साफ साफ दिखाई पड़ता है। अगला हो गया, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट बताने वाला है। निकट दृष्टि दोष, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है, और जो दूर दृष्टि में बोला है यह जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा गया, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो है दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार होते हैं? सामान्य नेत्र द्वारा जो है 25 सेमी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखता है, तब हम देख पाता है तब जब इससे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर जो है वस्तु को स्पष्ट नहीं दिख पाता है, तो कहा जाता है कि नेत्र में क्या दृष्टि दोष है। यह मुख्य कितने 3 प्रकार होते हैं, यह 4 हो गया, तो मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि क्या है? आयु में बोले आयु में वृद्धि होने के साथ साथ जो है मानव नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का जो निकट बिंदु दूर घट जाता है। बोला संशोधक चश्मों के बिना जो है उन्हें पास की वस्तु को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को हम लोग क्या होता है, इस दोष को जरा दूर दृष्टि कहा जाता है। इतना लिखने से काफ़ी आगे लिखने की जरूरत नहीं है। नेत्र में जरा दृष्टि दोष क्या कारण है? यह बुढ़ापे का जो है नेत्र दोष है। इस उम्र में जो है नेत्र की सिलरी मांसपेशियों का जो है लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में संसाधन शक्ति की कमी के कारण जो है दूर बिंदु और जो है निकट बिंदु का संयोजन क्षमता नहीं हो पाता है, दोनों का क्या नहीं हो पाता है। आँख की सुग्राह्यता का क्या अर्थ है? तो बोले माध्यम प्रकाश में जो है किस प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाले आँख को सुग्राह्यता आँख कहा जाता है।
ठीक है। यह गुण जो है सुग्राह्यता कहलाती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? सुग्राह्यता कहलाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतर को लिखें। दूर दृष्टि दोष वाला जो है व्यक्ति जो है दूर की चीज़ों को आसपास देख पाता है, लेकिन जो है निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है क्या दूर की वस्तु को आसपास देख नहीं पाता है। दूसरा बन हो गया दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, ठीक है, नज़दीक की वस्तुओं को आसपास नहीं देख पाता है, लेकिन जो है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है आसानी से आसपास देख पाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण में चश्मों में, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के निवारण में जो है चश्मे का जो प्रयोग किया जाता है किसे उत्तल लेंस का करते हैं, अवतल लेंस का करते हैं। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति छेज आकाश में देखते समय जो है, एक क्वेश्चन नहीं पूछने लायक क्वेश्चन है। एक्सपेक्ट्रम क्या है? जब श्वेत प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के अवयवी भागों व अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। ट्यूनल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल के जो है क्या वितान से सूर्य का जो प्रकाश गुजरता है तो ट्यूनल प्रभाव को देखा जाता है। क्या है? जंगल के कुहासे में जल की बड़े सूक्ष्म बूंदे प्रकाश को परिक्रमण कर देता है। मोतियाबिंद क्या है? बढ़ती उम्र के कारण जो है कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा जो है धुंधला दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्क या चिकित्सा, ठीक है, से दूर किया जाता है। प्रकाश का परिकिरण सब क्या समझते हैं? जब प्रकाश की किरणें जो है वायुमंडल से, ठीक है, वायुमंडल से होकर गुजारी जाती है तथा वायु के कण जो है द्वारा प्रकाश की परिकिरण होता है और प्रकाशपुंज के मार्ग को देख पाते हैं वास्तविक, ठीक है। जब बिलियन से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग जो है बिलियन द्वारा जो है परिकिरण हो जाता है और बिलियनी प्रदर्शी बनती हुई दिखाई पड़ती है या दिखाई देती है। कैसा व्यक्ति निद्रादान नहीं कर सकते हैं? तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, ठीक है, मधुमेह के रोगी, दमे, ठीक है, बोले दमे के रोगी जिन्हें कोई, ठीक है, रोग नहीं है, निद्रादान कर सकते हैं। यदि मधुमेह है, दमे के रोगी है तो या रक्त का यदि उच्च दाब है तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। नेत्रदान ऐसे भी मतलब क्या है, व्यक्ति है तो रोग नहीं है जिसके पास वही दान कर सकता है, जिसके पास ये सब रोग है वो मतलब क्या नेत्रदान नहीं कर सकता है। एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के टेटनस, हैजा से बोला क्या मरने वाले व्यक्ति के नेत्रदान, ठीक है, मतलब व्यक्ति ही नेत्रदान कर सकता है। यदि मतलब हेपेटाइटिस बी से मरा या टिटनेस से मरा या हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही मतलब नेत्रदान नहीं कर सकता है। ये भी व्यक्ति जो है नेत्रदान नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया, ओम के नियमों को लिखें। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो है जैसे ताप, ठीक है, जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो, ठीक है, इसे बोले है इसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर उसके, ठीक है, उससे प्रवाहित धारा को बोला क्या अनुक्रमानुपातिक होता है, ठीक है। तो क्या भी समानुपाती क्या हो गया? आई हो गया, अथवा जो है भी बराबर आई, ठीक है, आर आई या आर आई, जहाँ जो आर क्या नियतांक है, आर जो क्या है एक नियतांक है। तो प्रतिरोधी धारा एवं दृश्य धारा में अंतर स्पष्ट करें। दृश्य धारा और प्रतिरोधी धारा, ठीक है, इस धारा का परिणाम एवं दिशा, ठीक है, समय के साथ स्थिर रहता है। इस धारा का जो क्या इस धारा का परिमाण जो है परिणाम एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। इसे एक स्थान से दूसरा स्थान, ठीक है, में क्या प्रोसित करने पर अधिक, ठीक है, ऊर्जा व्यय होता है यानी खर्च होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या प्रेषित करने पर यानी लगाने पर कम ऊर्जा खर्च होता है। ट्रांसफार्मर की मदद से, ठीक है, इस धारा का जो है विभवांतर को घटाना संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक है, इसके जो है इसके विभवांतर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया, बोले प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक लिखिए, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोध चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध, ठीक है, किया जाता है उसे हम लोग उस चालक को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है, ठीक है, वो लिखना है। तो प्रतिरोध का जो ऐसा मतलब वो हमें लिखना है। तो प्रतिरोध जो है
का ऐसा मतलब, ठीक है, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का मान किसी चालक के दो सिरों के माध्यम के विभवांतर और उसके बह रही, ठीक है, विद्युत धारा की मात्रा के जो है अनुपात के बराबर होती है। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार होते हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ ही इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का ऐसा मतलब जो है, ठीक है, ऐसा मतलब क्या होता है, मतलब कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलम यानी ऋण आवेश होता है। ठीक है, आवेश विद्युत आवेश दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जो विद्युत आवेश होता है दो प्रकार होता है, एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। प्रतिरोध जो है का संयोजन, ठीक है, संयोजन या समूहन क्या है? यह कितने प्रकार के होता है? किसी एक समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग नहीं देखते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछने लायक है, विद्युत बल्ब का नाम जो नामक चित्र बनाए खींचिए। तो आप लोग देखते हैं कि विद्युत बल्ब इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, यह देख लीजिए। और सबसे फिलामेंट है, मोटा तार है ये, ठीक है, चालक का है। तो कांच का ऊपर क्या, कांच का बल्ब है, ये क्या है, उसका आधार है। तार या चालक तार के निकट टर्मिनल है, एक धन टर्मिनल, एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट, ठीक है, से भरा हवा, जो हवा माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा से ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर जब भंगुर हो जाता है और टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कांच के बल्ब के अंदर जो है हवा को निकालकर जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ चालक, ठीक है, चालक तथा विद्युत स्रोतों का संयोजन है। इन चालकों तथा जो है विद्युत, ठीक है, स्रोतों को कम प्रतिरोध जो है कम प्रतिरोध के संयुक्त तारों से इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि लघुपतन यानी शॉर्ट ना हो सके या लघुपतन ना हो सके। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर है। विद्युत जो धारा उसका मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो है प्रति सेकंड होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो विद्युत धारा क्या एम्पियर कहलाती है, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। कूलम का नियम क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत, ठीक है, बल उनके जो गुणनफल के समानुपाती और क्या जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम होता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके मात्रक लिखिए। तो किसी निश्चित समय में धारा के द्वारा किया गया जो है कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। जैसे W बराबर क्या, P इंटू टी हो गया। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है तो वाट, ठीक है, वाट सेकंड होता है। जो विद्युत ऊर्जा जो क्या है, विद्युत ऊर्जा एक वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकंड में ही खर्च होती है। वाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा का 1 वाट शक्ति वाले परिपथ में, ठीक है, 1 घंटे में खर्च होती है। यानी 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 वाट इंटू 1 घंटा, ठीक है, बराबर क्या होता है 1 इंटू 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड वाट बराबर क्या होता है 3600 जूल होता है। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन का जो ये दिया हुआ है, बोला है विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। जो विद्युत परिपथ है उसका आरेख खींचना है। तो बल्ब है ये, ठीक है, आमीटर है, स्विच है, सेल है, यानी यहाँ जो सेल हम लोग को बैटरी या अगर कुछ लगा सकते हैं। तो सेल या बैटरी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ। ये स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ करने का है, माइनस प्लस है हम लोग का, एमीटर है, ये क्या बल्ब है, जैसे हम लोग के इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या जाते हुए बल्ब में पहुँचता है। तो कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच, ठीक, लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के जो है कि गुणनफल के समानुपाती यानी क्या अनुक्रमानुपाती और जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्याख्या, यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश है जिनके बीच की दूरी जो है R हो तथा उनके बीच लगने वाला बल जो है F होता है, यानी फोर्स होता है। बोले फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, इसकी क्या विशेषता है?
फ्यूज शीशा और टीन से बनी मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक जो है कम होना चाहिए। इसका जो गलनांक होता है कम होना चाहिए। इसका जो गलनांक कम होना चाहिए या कम होता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो किसी चालक में जो है जिस दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसे हम लोग विद्युत चालक कहते हैं या विद्युत चालक की शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर क्या, पी यानी बराबर कार्य बटा क्या यानी टी, जिसको हम लोग समय भी कहते हैं। कूलम का नियम क्या है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच का विद्युत बल उन आवेशों के परिणाम के जो है क्या गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमण होता है। यानी F बराबर क्या हो गया, F बराबर के क्वेश्चन हो गया Q1 इंटू Q2 बटे क्या R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, जहाँ के स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन हो गया एम्पेयर किसे कहते हैं, इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है जिस ठीक उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग एम्पेयर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में सरणि क्रम में जोड़ता है। विद्युत परिपथ में इसका सरणि क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में नहीं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई, चालक ठीक है जो उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति। अतिचालक का अर्थ बताइए, उदाहरण ठीक है देगा स्पष्ट कीजिए। अतिचालक जो है कुछ धातुओं का निम्न ताप पर प्रतिरोध लुप्त हो जाने की जो घटना को अतिचालक कहते हैं। उदाहरण जो है देख सकते हैं आप लोग उदाहरण। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम को लिखें। जो पहला नियम हो गया कि निरपेक्षित, ठीक है क्या है, निरपेक्षित पदार्थ का द्रव्यमान ठीक है परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश Q1 के क्या है अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम, प्रवाहित आवेश के निश्चित मात्रा के लिए जो है कैथोड पर निरपेक्ष तत्व के द्रव्यमान करके जो है रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। पिठे का विभव शून्य, ठीक है शून्य क्यों माना जाता है। पिठे का जो विभव शून्य माना जाता है क्योंकि जो है यह एक बहुत अच्छी ठीक है सुचालक है।